नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्पेशल और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। मध्य प्रदेश में पीएचई मंत्री और सुमावली से बीजेपी प्रत्याशी ऐंदल सिंह कंसाना ने कांग्रेस नेता अजय सिंह पर बड़ा हमला बोला है। मंत्री कंसाना ने कहा कि अजय सिंह ने मुझे कमलनाथ सरकार गिराने का बोला था। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस छोड़ने से पहले केपी सिंह के घर अजय सिंह से उनकी मुलाकात हुई थी। तभी अजय सिंह ने कहा था कि इस बेईमान की सरकार गिरा दो। वहीं कंसाना ने अजय सिंह को लेकर कहा कि कांग्रेस उनको पीसीसी चीफ बनाने का आश्वासन देकर प्रचार के लिए मना कर लेकर आई है। वो एक सामान्य कार्यकर्ता से ही हार चुके हैं। मैं कांग्रेस छोड़ रहा था तो अजय सिंह जी मुझे केपी सिंह जी क्या मिल गए थे और मेरी उनसे बात हुई। तो अजय सिंह ने खुद ने कहा मेरे से कि यार जाओ इस बेईमान को तो हटाओ, कमलनाथ को। और मैंने कहा मैं जा रहा हूं। तो बोले कब लौटोगे? मैंने कहा आप आ जाना, मैं राजभवन में हमारी आपकी मुलाकात होगी। मैं ये कह के आया था और उन्होंने खुद कहा था मेरे से कि ये बेईमान को हटाओ। ये शब्द थे, और नहीं तो ईमानदारी से वो आ जाए और मेरी आंख में आंख मिला के बात करें कि ये बात कही कि नहीं थी, कही थी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी संदीप मिश्रा लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप, एक बड़ा दावा सामने निकल कर आया है। ऐंदल सिंह कंसाना ने ये एक दावा किया है कि सरकार गिराने में कहीं ना कहीं अजय सिंह का भी हाथ रहा है। उन्होंने खुद कहा है कि सरकार गिरा दो। बिल्कुल संचिता, दावा कहें या बड़ा खुलासा कहें, क्योंकि चुनाव के जब तक चुनाव नहीं हुआ था उस दौरान पर्दे के पीछे क्या क्या चीजें हुई, क्या घटनाएं घटी, वो धीरे धीरे करके अब एक एक करके वो पर्दे हटते चले जा रहे हैं और परत दर परत सारे राज बाहर होते चले जा रहे हैं। और वही तस्वीर आज यहाँ पर देखने को मिल रही है। जिस तरह से शिवराज सरकार में ऐंदल सिंह कंसाना ने अभी हाल में कहा है, और उन्होंने एक तरह से हम यही कह सकते हैं, कांग्रेस इसको आरोप कह सकती है लेकिन हम इसको खुलासा कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे न्यूज चैनल में विशेष रूप से खुले तौर पर कहा है कि उन्हें अजय सिंह ने खुले तौर पर कहा था केपी सिंह के निवास पर कि सरकार गिरा दो। तो एक तरह से इसके खुले मायने निकाले जा सकते हैं और शुद्ध तरीके से कहा जा सकता है कि अजय सिंह कहीं ना कहीं नाराज थे सरकार से, उनकी उपेक्षा थी, उपेक्षा लगातार की गई, लगातार लंबे समय से वो पीसीसी अध्यक्ष की राह जो रहे थे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं पार्टी ने उपेक्षित किया और आखिरकार उन्होंने इस तरह से बयान दिया, उनको खुले तौर पर कहा ऐंदल सिंह कंसाना से कि आप सरकार गिरा दो। तो ये सारी चीजें अब धीरे धीरे खुलने लगी हैं। हालांकि यहाँ पर एक और दूसरा पहलू भी बताना चाहूंगा कि ठीक उसके 2-3 दिन पहले अजय सिंह ने, कांग्रेस नेता अजय सिंह ने 2-3 दिन पहले एक और बयान दिया था ऐंदल सिंह कंसाना के खिलाफ, रेत माफिया होने का बहुत तरह तरह के बयान उन्होंने उनके खिलाफ जारी किए थे। तो उसके ठीक है 2-3 दिन बाद ऐंदल सिंह का ये बयान आया है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि दोनों के मायने कई सारे निकाले जा सकते हैं। आरोप और प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर तेज हुआ है। जी संचिता। संदीप, वहीं पर देखा जाए तो जो नेता कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे, अब तक गद्दार होने का टैग लगाए हुए थे, गद्दार होने का यहाँ पर आरोप उन पर लगातार लगाया जा रहा था, लेकिन इस दावे के बाद या यूं कहें खुलासे के बाद अब एक बार फिर से क्या कांग्रेस पार्टी सवालों के घेरे में आ गई है अपने ही अंतरकलह से? क्या अपने ही कार्यकर्ताओं को, अपने ही नेताओं को वो खुश नहीं रख पा रही है? बिल्कुल, देखिए, जब प्रदेश में कमलनाथ की सरकार स्थापित हुई थी उसके बाद से ही पार्टी की कहीं ना कहीं जो अंतर्कलह है वो लगातार पूरे शवाब पर आती चली जा रही थी और सतह पर आती चली जा रही थी। कहीं ना कहीं विवाद कुछ न कुछ लगातार उठते रहे, नेताओं की बयानबाजी लगातार होती रही। कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ी बात यह रही है कि जो उसमें बयानबाजियों का दौर है वो थमता नहीं है। नेताओं की जो नाराजगी है वो खुले तौर पर मीडिया में अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं, जो कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं कमजोर करती है। और वही चीजें यहां पर अब देखने को मिली है। कांग्रेस पार्टी इन सब चीजों से खुद ही अपने बनाए जाल में ही कहीं ना कहीं फंसी और आखिरकार नतीजा ये निकला कि 15 साल बाद प्रदेश में
कांग्रेस की सरकार बनी और वो भी महज 15 महीने में ही धराशायी हो गई। इसमें अगर हम कहें जिस तरह से कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी का दोष देती है, तो सही मायने से अगर कहा जाए तो इसमें भारतीय जनता पार्टी से कहीं ज्यादा कांग्रेस पार्टी खुद दोषी है, क्योंकि वो अपने नेताओं को संभाल नहीं पाई, अपने नेताओं को सही तरीके से समझा नहीं पाई, और उसका नतीजा ये रहा कि कहीं ना कहीं उनको सरकार खोने का खामियाजा भुगतना पड़ा और आज यहां पर प्रदेश में 28 सीटों पर चुनाव हो रहा है। जी संचिता। संदीप, एक बात और समझनी होगी, जब यहां पर ऐंदल सिंह इस बात का खुलासा कर रहे थे या दावा कर रहे थे तो उनकी बात में बड़ा कॉन्फिडेंस नजर आया है। साथ ही उन्होंने खुला चैलेंज भी यहां पर अजय सिंह को किया है कि मेरी आंख में आंख मिलाकर कह दें। उन्होंने ये बात कही है या नहीं, तो क्या इसे वाकई एक चैलेंज के तौर पर लिया जाए? बिल्कुल संचिता, यहां पर एक और भी बात निकल करके सामने आती है, क्योंकि ऐंदल सिंह कंसाना ने एक और भी बात कही है कि अजय सिंह को, क्योंकि पूरे चुनाव प्रचार से बाहर थे कहीं न कहीं, तो पार्टी उनको इस बात का लालच दे करके चुनाव प्रचार में लाई है कि उनको अजय सिंह को पीसीसी अध्यक्ष बनाया जाएगा, इसलिए वो चुनाव प्रचार में उतरे हैं। और अब कहीं न कहीं भाजपा के संदीप, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में मिलन भार्गव, बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। मिलन जी, एक बड़ा दावा आया है पीएचई मंत्री की ओर से कि यहां पर कांग्रेसी खुद चाहते थे कि कमलनाथ जी की सरकार गिर जाए। देखिए, ये तो सबने देखा है अंतर्कलह कांग्रेस पार्टी में किस प्रकार से मचा हुआ था। जो चुनाव हारे वे चाहते नहीं थे कमलनाथ जी दिल्ली से आके मध्य प्रदेश की कमान संभाले। जब वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए, उसके बाद सरकार उन्होंने जैसे तैसे जोड़ तोड़ करके बनाई। उसके बाद चाहे अजय सिंह जी हों, दिग्विजय सिंह जी हों, अरुण यादव हों, सुरेश पचौरी हो, जितने भी तथाकथित मध्य प्रदेश में राजनीति करने वाले कांग्रेस के नेता हों, वे कतई नहीं चाहते कमलनाथ जी यहाँ अपने पैर पसार पाए या सरकार चला पाए। ये साफ होता जा रहा है दिन ब दिन। जिस प्रकार के खुलासे हो रहे हैं, ये अंतर्कलह की उजागर हो रही है। अब ये कांग्रेस के पाले में बॉल गई है। उनको अजय सिंह जी को आंख में आंख मिलाकर बताना पड़ेगा ऐंदल सिंह कंसाना जी को कि क्या बात उन्होंने बोली थी या नहीं बोली थी, क्योंकि इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगता रहा है। ये भी एक सोचने वाली बात है कि इन खुलासों को होने में इतना समय क्यों लगा, इतने समय के बाद में क्यों ये खुलासे किए गए? चाहते तो पहले भी ये बात बता सकते थे, पहले भी ये तमाम तरीके के जो खुलासे हैं, दावे हैं, ये भी पहले किए जा सकते थे। ये तो पहले से ही बात सबको मालूम है। जाहिर है कि ये अंतर्कलह की सरकार जिसमें जिस प्रकार से कमलनाथ जी नहीं चला पाए, गिरी है, उनकी कमियों और खामियों के कारण, उनकी गुंडागर्दी के कारण, उनकी हठधर्मिता के चलते, और जो उनके जो साथी नेता हैं उन सबसे मिलकर ही सरकार गिरी है। ये सब धीरे धीरे उजागर हो रहा है, समय आने पर उजागर होती है। फिरोज सिद्दीकी जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। फिरोज जी, एक बड़ा दावा यहाँ पर ऐंदल सिंह कंसाना जी ने किया है कि अजय सिंह का भी एक बड़ा हाथ रहा है यहाँ पर कमलनाथ जी की सरकार गिराने में। उन्होंने खुद यहाँ पर कहा इस सरकार गिराने के लिए क्या माना जाए, अंतरकलह अभी भी है पार्टी में? अंतरकलह जो बिके हुए लोग हैं जी, और उनके खरीदार मालिक हैं, और जो रेत माफिया हैं, वो इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। असल आरोप क्यों लगा रहे हैं? कल इमरती देवी ने लगाया, आज ऐंदल सिंह कंसाना लगा रहे हैं। ये लोग इसलिए आरोप लगा रहे हैं कि इनको जमीन दिख रही है जनता के बीच में। जनता इनको बिकाऊ बोल रही है, अपने दरवाजे से उल्टा लौटा रही है। जनता इनको कह रही है कि तुमने हमारा वोट बेचा है, तुम गद्दार हो, ये जनता कह रही है। और इस ओर उनको कहीं जमीन दिख नहीं रही है, इसलिए वो अब कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं, कभी कमलनाथ जी पे आरोप लगा। अरे जो बिक गए, जिन्होंने अपनी माँ जैसी पार्टी को धोखा देके, वो तो चैलेंज भी कर रहे हैं कि वो अजय सिंह जी के सामने भी इस बात को कह सकते हैं, अजय सिंह जी उनकी आंख में आंख मिलाकर इस बात से इनकार करें तो ही वो माने। वो ऐंदल सिंह कंसाना जैसे राहुल भैया, अजय सिंह जी जो हैं, राहुल भैया का एक बहुत बड़ा कद है, वो अर्जुन सिंह जी के बेटे हैं, और उन्होंने 32 साल से वो एमएलए हैं। राहुल भैया कोई इतने छोटा कद नहीं है उनका कि ये जैसे आ जाएंगे और आंख में आंख मिला के और कह देंगे। हिम्मत नहीं है इन जैसों की उनका बंगले के अंदर आ जाए। अगर बड़ा कद है तो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी फिलहाल क्यों नहीं दी गई? किनको नहीं दी गई? नाराजगी उन्होंने कहीं ना कहीं जताई तो है पार्टी से। कभी नहीं बोला उन्होंने, मुझे तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। वो बराबर कमलनाथ जी के साथ वो जा रहे हैं, और अभी इसके बाद अब एक पृथक से सबके अलग अलग राउंड तय किए हैं। हमारा काम अपने कैलेंडर के हिसाब से चल रहा है।
चिंता वो लोग करें जिनकी सभाओं में से जनता उठ उठ के भाग रही है। शिवराज सिंह जी ने इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया कि एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी सभा में आए हुए लोग इनके चलते भाषण में से उठ के भाग गए, पुलिस रोक रही थी तो भी ना ही रुके। और ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं, इनका दूसरा इतिहास ये है कि इनकी सभा में आधा पंडाल, आधी कुर्सियां रहती हैं खाली, और आधे जितने लोग मंच पे रहते हैं उतने ही नीचे रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने अंदर मंथन करे, कभी महाराज का फोटो लगाते हैं, कभी हटा देते हैं, कभी नरेंद्र सिंह जी का फोटो लगाते हैं, कभी हटा देते हैं। ये किस मुद्दे पे वोट मांग रहे हो? ये पार्टी तो नारा नहीं तय कर पाई भारतीय जनता पार्टी कि किस नारे पे उनको वोट मांगना है। क्या उनका कार्यक्रम है, क्या उनकी उपलब्धि है कोविड को लेके? 20 लाख करोड़ का पैकेज कहाँ मिलन जी गया? भी हमारे साथ जुड़े। मिलन जी से सीधे इसका सवाल का जवाब जान लेते हैं। मिलन जी, क्या अभी भी पार्टी में मंथन की कमी है? क्योंकि इस तरीके के जो इल्जाम आ रहे हैं ये सिर्फ वही नेता लगा रहे हैं जो कांग्रेस से दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। देखिए, पहले तो दल बदल को लेकर और ये बिकने जैसे शब्दों को जो प्रयोग करते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा हंसी आने की इसलिए आवश्यकता पड़ती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस का कोई नेता आया तो वो बिक कर आया, लेकिन बीजेपी से यदि कांग्रेस में कोई नेता इन्होंने लिया तो वो कितने में खरीदा ये उसकी कीमत नहीं बताते हैं। ये जितने तमाम नेता के नाम गिना रहे थे, यदि कोई दल बदलता है तो उसके वैचारिक लड़ाई है साहब। आपके यहाँ यदि सहमति नहीं बैठ रही, अंतर्कलह लगातार मची हुई, एक के बाद एक बड़े बड़े नेता आपकी कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, तो ये आपको कहीं ना कहीं चिंतन और मंथन करने का विषय है। कीमत तय करने वाले आप कौन होते हैं? और कीमत तय कर रहे हैं तो लक्ष्मण सिंह जी को कितने में खरीदा, गुड्डू को कितने, प्रेमचंद गुड्डू को कितने में खरीदा, सतीश सिकरवार को कितने में खरीदा, ये साहू जो सुर्खी से चुनाव लड़ रही है साहू, इनको कितने में खरीदा? ये कीमत तो बताएं, तब तो कीमत तय करेंगे। देखिए, लोकतंत्र में कीमत लगाकर जनप्रतिनिधियों का लगातार ये अपमान कर रहे हैं। यदि ये जनता की बात उठाते, सत्ता संगठन को संभाल पाते तो इनकी ये हालत नहीं होती है। लेकिन आज ये माफियागिरी की बात करते हैं तो मुझे उमंग संगार जी की बात आज आती है। जब कमलनाथ सरकार में मंत्री थे उन्होंने बताया था कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा माफिया जो है वो दिग्विजय सिंह जी हैं। सब शराब का व्यापार हो, अवैध खनन का व्यापार हो, अवैध ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल हो, सब दिग्विजय सिंह जी के इशारे पे चल रहा है। तब क्यों कार्रवाई नहीं की? अब इनको माफिया याद आ रहे हैं क्योंकि कार्रवाई एक दलित व्यक्ति की आवाज को दबाने का इन्होंने काम किया। क्योंकि उमंग संगार जी दलित नेता थे, दलित मंत्री थे, इसीलिए उनकी आवाज दबाती। एक राजशाही सामंतवाद की सोच को पालने पोषित करने का इन्होंने हमेशा काम किया है। आज ये जनता की लड़ाई है, विश्वास की लड़ाई है और ये जनता जानती है और हम चुनाव जीत रहे हैं। इसीलिए इस तरह की भाषा शैली, इस तरह की शब्दावली मध्य प्रदेश के चौथी बार के मुख्यमंत्री को नंगा भूखा कह के मध्य प्रदेश का भी लगातार अपमान कर रहे हैं। चलिए, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर एक बड़ा दावा मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना ने किया है अजय सिंह को लेकर। उन्होंने कहा है कि वो खुद नहीं चाहते थे कि कमलनाथ मुख्यमंत्री बने रहें, उन्होंने ही सरकार गिराने के लिए कहा था। और आपको बता दें कि लगातार इस तरीके की बयानबाजियां सामने आ रही हैं पार्टी से। और कुछ दिन पहले अजय सिंह ने भी यहाँ पर ऐंदल सिंह कंसाना पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसका पलटवार करते हुए आज उन्होंने बताया कि वो खुद कमलनाथ को बेईमान नेता बनाकर सरकार गिराने की मंशा रखते थे। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो कांग्रेस इन आरोपों को सिरे से नकार रही है, लेकिन एक बड़ा दावा यहाँ पर ऐंदल सिंह कंसाना की ओर से किया गया है। तो यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।